नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। टुडे वी विल स्टडी अबाउट झारखंड स्टेट फॉर्मेशन, झारखंड राज्य निर्माण और उससे संबंधित फैक्ट्स। किस तरीके से झारखंड निर्माण प्रोसेस हुआ और उससे जुड़ी हुई फटाफट एमसीक्यू प्रश्न। पहला है ढाका स्टूडेंट्स यूनियन, यानी जो ढाका आज का बांग्लादेश का राजधानी है, वहाँ पे 1910 में जे बार्थोलोम्यू ने सम एंजेलिकल मिशनरीज के साथ मिलकर ढाका स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया था। स्टूडेंट्स यूनियन का गठन करने का कारण जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा, उसको सॉल्व करना था। ये एक रिलीजियस सोसाइटी था, कल्चरल सोसाइटी था, डिस्कशन फोरम था और स्टूडेंट्स यूनियन था, चारों मिला के था यहाँ पे। 1912 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी एंजेलिकल और लुथेरियन स्टूडेंट्स को, जो कि फ़ंड रेज करना था उन लोगों के लिए। फ़ंड रेज करना था गरीब बच्चों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, इकोनॉमिक एडवांसेस के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन का बाद में नाम बदलकर छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी कर दिया गया और इसी छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी का फिर से नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था 1928 में। इसके फाउंडर्स थे जोएल लाकड़ा, आनंद मसीह टोपनो, थेबले उरांव और पॉल दयाल, एफ्रन कुजूर और बंदी उरांव। ये सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट था कि पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में हुआ था। और इस सोसाइटी ने ही सबसे पहली बार झारखंड स्टेट को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में प्रेजेंट किया था। और जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उसको सबसे पहला जो मेमोरेंडम था अलग स्टेट बनाने के लिए झारखंड का, इन्होंने सबसे पहली बार सौंपा था 1928 में। छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज 1928 में किया गया था। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए एक मैगज़ीन को पब्लिश किया जिसका नाम आदिवासी रखा गया था। यह मैगज़ीन 4 लैंग्वेज में पब्लिश होता था, इंग्लिश, मुंडारी, हिंदी और करुक। 4 लैंग्वेज, इंग्लिश, मुंडारी, हिंदी एंड करुक, याद रखिए इसे। किसान महासभा, किसान सभा, यह ऑर्गेनाइज किया गया था 1931 में थेबले उरांव और पॉल दयाल के द्वारा। ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग था। ये जो ट्राइबल पीपल के द्वारा जो पॉपुलेशन था, उनका ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था उसके बेसिस पे था। जबकि जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था वो छोटा नागपुर वो स्टूडेंट्स यूनियन जैसा था, स्टूडेंट्स के द्वारा प्रॉब्लम फेस जो हो रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, उस पर आधारित था। लेकिन किसान सभा थोड़ा सा इससे अलग था, जिसका गठन 1931 में थेबले उरांव और पॉल दयाल ने किया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये 2 लोगों के द्वारा बनाया गया था, बेनिफेस लाकड़ा और इग्निस बेक, विद द सपोर्ट ऑफ आर्च बिशप। जो छोटा नागपुर का जो आर्च बिशप था, मतलब कि जो चर्च का हेड था, उसके सपोर्ट से किया गया था। मेनली 2 लोग, बेनिफिस लाकड़ा और इग्निस बेक। ये एम्ड किया हुआ था, किस लिए बनाया हुआ था? सोशो रिलीजियस और इकोनॉमिक एडवांसेस के लिए। साथ ही साथ पॉलिटिकल किस तरीके से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, ट्राइबल लोगों को, इसके लिए भी ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविंस ऑफ उड़ीसा को अलग किया था, क्योंकि पहले 1935 से पहले पूरा का पूरा झारखंड, उड़ीसा और बिहार और बंगाल का एरिया एक ही में आता था, बंगाल प्रोविंस के अंदर। लेकिन 1935 में उड़ीसा प्रोविंस को अलग किया गया था, जिससे कि इन लोगों को बल मिला कि झारखंड को भी अलग किया जा सकता है और झारखंड स्टेट की डिमांड तेज हो गई। अगला है आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा 1938 में इसे बनाया गया था, पूरे जो आदिवासी समाज हैं उनकी एक सॉलिडारिटी के लिए, एक यूनिटी के लिए। इसको एम किया गया था सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आदिवासियों का। हालांकि 1939 में जयपाल सिंह, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा थे, इन्होंने एक सेपरेट स्टेट का डिमांड किया था, जिसमें छोटा नागपुर और संथाल परगना और कुछ पार्ट बंगाल का, उड़ीसा का मिला के एक सेपरेट आदिवासी का राज्य की मांग की थी इन्होंने। 1940 में रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस है डिस्कस्ड विद सुभाष चंद्र बोस। मतलब 1940 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था रामगढ़ में, जिसमें कि फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। वहाँ पे उन्होंने आदिवासी के जो लीडर थे जयपाल सिंह मुंडा, इन्होंने सेपरेट स्टेट की मांग की थी। उसके बाद बना द झारखंड पार्टी। इसका गठन 1949 में जस्टिन रिचर्ड ने किया था। हालांकि इसे बाद में जयपाल सिंह मुंडा ने, मतलब तुरंत ही जयपाल सिंह मुंडा ने ज्वाइन कर लिया था और वही इसके चीफ बन गए थे। 1950 में जयपाल सिंह मुंडा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड पार्टी
झारखंड पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, झारखंड अबुआ डाकू डिकू सेनोआ, अर्थात झारखंड के अबुआ जो है मतलब यहाँ के जो आदिवासी है वो यहीं के हैं, और जो डाकू मतलब बाहर के रॉबर्स एलियंस मतलब डिकू जिसको बाहर का कहा जाता था, जैसे बाहर का लोग जो भी आए उनको डिकू कहा जाता था आदिवासी भाषा में, उसको अलग करना है। इन्होंने झारखंड पार्टी ने फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद भारत का, उसमें लड़ा था चुनाव इन्होंने और 32 सीट इन्होंने जीता था, मतलब कि मुख्य विपक्षी पार्टी द झारखंड पार्टी बनी थी। हालांकि उसके बाद द झारखंड पार्टी और कांग्रेस का मर्जर हो गया था एक में 1963 में, जिसमें कांग्रेस के लीडर थे बिहार के विनोदानंद झा। उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इन दोनों पार्टियों को मिलाने में, द झारखंड पार्टी और कांग्रेस को। इससे उनको फ़ायदा क्या हुआ था कि द कांग्रेस पार्टी को अभी तक सत्ता में आने का एक्सपोजर कुछ भी नहीं मिला था। ये गठन के बाद, ये दोनों के मिलन के बाद झारखंड पार्टी के ट्राइबल नेताओं को सरकार कैसे चलाना है, सरकार में कैसे रहना है, इसका एक एक्सपोजर मिला था सबसे पहली बार। उसके बाद आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, जो 1973 ईस्वी में हुआ था। दो नेता हुआ करते थे, विनोद बिहारी महतो जो कि धनबाद के हजारीबाग रीजन के एक बहुत बड़े नेता माने जाते। इन्होंने शिवाजी समाज का गठन किया था। ये क्षेत्र के बैकवर्डनेस की तरफ इन्होंने पॉइंट किया था, क्षेत्र का जो पिछड़ापन था उसको उठाने के लिए इन्होंने इस गठन का किया था। एक अलायंस बना था जो संथाल पॉपुलेशन में, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से प्रसिद्ध हुआ 1973 में, जो जिसके दो लीडर थे विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। जो आज झारखंड में जो सरकार है हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के ही बेटे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरकार बनी है। विनोद बिहारी महतो पहले प्रेसिडेंट बने थे इसके, और शिबू सोरेन सेक्रेटरी जनरल जेएमएम के पहले बने थे। इनका डिमांड था, ये पार्टी 3 डिमांड साथ बनी थी। पहला सेपरेट स्टेट के लिए, दूसरा जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी, कहने का मतलब जो यहाँ से खनिज लेके बाहर जा रहा था और यहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसके खिलाफ बना था। और ये ट्राइबल लोगों को रूरल मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन चाहिए। अगला है बिरसा सेवा दल। जयपाल सिंह मुंडा के आशीर्वाद से ललित कुजूर ने 1967 में बिरसा सेवा दल का गठन किया था, जिसमें ट्राइबल सोसाइटी के अच्छे के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए ये सोसाइटी का गठन किया था। अगला है झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसका गठन 1987 में किया गया था। इसमें 62 कल्चरल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आए थे, जैसे कि जेएमएम फिर जो सोरेन कमेटी थी, जेएमएम मरांडी कमेटी थी। इस तरीके से 57 कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे 62 कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आए थे। इनका ड्रीम था सेपरेट प्रोविंस ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड का सेपरेट स्टेट चाहिए। अगला था ऑल झारखंड स्टेट यूनियन, जो कि आजसू आज जिसको चलाते हैं सुदेश महतो जी। इसको 22 जून 1986 को गठन किया था निर्मल महतो ने, और इसका भी वही था 1989 का इन्होंने जो लोकसभा था उसका बायकॉट किया था। इसका मेन उद्देश्य यही था, झारखंड पार्टी का अलग, झारखंड राज्य का अलग गठन। आजसू जो आजसू है वो मोस्टली एक्टिवेटेड था संथाल परगना रीजन में। फिर अगले आया झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। इन सब मूवमेंट को देखते हुए जो तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया था 1995 में, जिसको जैक बोला जाता था। लेकिन इसकी जो इलेक्शन था इसका कभी हो नहीं पाया और पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। जैक एक्टिविटीज़ जो थी वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी। फिर इतने मूवमेंट चलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, झारखंड की जो एनडीए गवर्नमेंट बनी थी 1999 में, इन्होंने झारखंड के लोगों से एक डील की थी। कहने का मतलब एक वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग स्टेट का दर्जा देंगे। तो 1999 का जो चुनाव हुआ था उसमें 14 झारखंड की जो सीटें थीं उसमें से 11 एनडीए ने जीती थी। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप एनडीए ने बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 को, जो बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल था 2000, उसको पास किया था लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को, और फिर राज्यसभा में से पास किया 11 अगस्त 2000 को अलग स्टेट के लिए। उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन, इन्होंने बिहार जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 था उसका साइन किया था 25 अगस्त 2000 को, अर्थात 25 अगस्त को यह फाइनल डील बन गया था। और झारखंड जो था 28वां, भारत का 28वां राज्य बन के उभरा 15 नवंबर 2000 को ऑफिशियली। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री चुने गए बीजेपी से बाबूलाल मरांडी, और पहले जो राज्यपाल थे वो प्रभात कुमार थे। 2002 को झारखंड JPSC का गठन हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इसके पहले हेड बने फटिक चंद्र हेम्ब्रम।
इस तरीके से झारखंड स्टेट का निर्माण हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अर्लियर इन टाइम्स द ब्रिटिश रूल झारखंड वाज अ पार्ट ऑफ विच प्रोविंस? तो सबसे पहले बंगाल प्रोविंस में था, लेकिन फिर उसके बाद 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हुआ था GOI 1935, उसमें ये उड़ीसा में चला गया था। अगला क्वेश्चन, ढक्का स्टूडेंट्स यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड 1910 बाय J. Bartholomew। द मेन डिमांड ऑफ ढक्का स्टूडेंट्स यूनियन वाज, स्टूडेंट्स यूनियन का तीनों डिमांड था, बेटर एजुकेशन, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ढक्का स्टूडेंट्स यूनियन इस्टेब्लिश किया गया था 1910 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज पब्लिश्ड अ मैगजीन, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने एक मैगजीन पब्लिश किया था जिसका नाम था आदिवासी, और इसका 4 लैंग्वेज में पब्लिश होता था। ये आदिवासी मैगजीन ऑफ झारखंड पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, जो 4 लैंग्वेज है, इंग्लिश, मुंडेरी, कुरुख और हिंदी, सब में अवेयरनेस फैलाने के लिए। किसान सभा ऑफ झारखंड वाज फॉर्म्ड इन 1931 भाई, दोनों को ही थेबले उरांव और पॉल दयाल ने किया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा वाज क्रिएटेड बाई, ये बेनिफिस लाकड़ा और इग्निस बेक, यहाँ छोटा नागपुर का जो आर्च बिशप था उसने भी सपोर्ट किया था। इन विच ईयर द झारखंड पार्टी सबमिटेड अ मेमोरेंडम कंसिस्टिंग ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, झारखंड पार्टी ने 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के समक्ष एक मेमोरेंडम दिया था झारखंड को अलग बनाने के लिए, हालांकि इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। ऑन विच क्राइटेरिया झारखंड पार्टी एम्फेसाइज्ड अबाउट ट्राइब्स इन इट्स मेमोरेंडम प्रेजेंट इन 1935 फॉर अ सेपरेट स्टेट, सेपरेट स्टेट के लिए इन्होंने लिंग्विस्टिक कारण दिया था, इथनिक कारण दिया था और कल्चरल डिफरेंस दिया था, मतलब इथनिकली भी अलग थे आदिवासी लोग, इसका कारण, हालांकि इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC रिजेक्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट इन 1935, उसका कारण था कि ट्राइबल स्टेटस, क्योंकि झारखंड को पहले से ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था। इन विच ईयर द झारखंड पार्टी बिकेम द कांग्रेस झारखंड पार्टी, 1963 में विनोबानंद झा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। नेम द कांग्रेस लीडर हु प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल फॉर द मर्जर ऑफ कांग्रेस एंड झारखंड पार्टी, विनोदानंद झा। इन विच ईयर द झारखंड मुक्ति मोर्चा वाज ऑर्गेनाइज्ड, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1973 अंडर द डुअल लीडरशिप ऑफ विनोद बिहारी महतो एंड शिबू सोरेन। अगला प्रश्न, इन विच ईयर द मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड पार्टी, मतलब मदर झारखंड पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन कौन था, माफ़ कीजिएगा, आदिवासी महासभा, जिसको रिचर्डसन ने झारखंड पार्टी में परिणत किया था। द आदिवासी महासभा विच लेटर रीनेम्ड झारखंड पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जयपाल सिंह मुंडा। बिरसा सेवा दल वाज फाउंडेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, बिरसा सेवा दल क्यों फाउंड किया गया था, टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी के अच्छे के लिए। ऑल झारखंड स्टेट्स यूनियन आजसू वाज फाउंडेड बाय निर्मल महतो, कब हुआ था, 1986 में। अगला प्रश्न, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल जैक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995 बाय लालू प्रसाद यादव, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। द बिल इन क्रिएटेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड टू बी कार्व्ड आउट ऑफ बिहार वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन, लोकसभा में इसे 2 अगस्त 2000 को पास किया गया था और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को पास किया गया था, जिसे RK नारायणन जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने 25 अगस्त को साइन किया था और 15 नवंबर को सेपरेट स्टेट बना था। व्हेन डिड झारखंड इमर्ज एज 28th स्टेट ऑफ इंडिया, 15 नवंबर 2000। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाज बाबूलाल मरांडी, फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार, द फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार। इन विच ईयर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड, जनवरी 2002, और उसके चीफ कौन थे, उसके चीफ थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी के मुखिया कौन बने थे, वो तो 1950 में जयपाल सिंह। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिरसा सेवा दल, ललित कुजरो अंडर द गाइडेंस ऑफ जयपाल सिंह। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन। हालांकि शिबू सोरेन को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट विनोद बिहारी महतो बने थे। अगला प्रश्न, द फाउंडर ऑफ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन वाज निर्मल महतो, एस्टैब्लिश्ड इन 1986। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था 1987 में, जिसमें कि 57 कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे 62 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए थे। कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें से सही कौन है, इसमें से सही सिर्फ पहला वाला है। अकॉर्डिंग टू झारखंड पार्टी मेमोरेंडम, जियोग्राफिकल एडजेसेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेटनेस वेयर रिक्वायर्ड फॉर स्टेट सेपरेट स्टेट।
जबकि झारखंड द पार्टी सक्सीड टू कन्विंस, पार्टी सक्सीड नहीं कर पाई थी। स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमेटी ने ट्राइबल स्टेटस का हवाला देकर इस प्रपोजल को, झारखंड को अलग राज्य बनाने का 1955 में जो मेमोरेंडम दिया गया था उसको अस्वीकार कर दिया था। ये रहा झारखंड के फॉर्मेशन का फैक्ट्स और MCQ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।